हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम टेट इनिशियल। आइए आज हम वीडियो पर एमएड के बारे में कुछ बात करेंगे। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। एमएड के फॉर्म CSGM यूनिवर्सिटी द्वारा आए हुए हैं। उसको कैसे भरेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या इसका सिलेबस होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एमएड सबसे पहले तो देखते हैं एमएड एडमिशन का मोड क्या होगा। एडमिशन का मोड एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। ठीक है। एक एग्ज़ाम हेल्ड होगा CSGM यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें आप जितने अच्छे गुड मार्क्स कंडक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेंगे। आप यूनिवर्सिटी में अगर आपने इतने अच्छे स्कोर किए, अगर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया तो आपका एमएड बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। अगर आपको पेड कॉलेजेस मिले या एडेड मिले तो उसके अलग अलग सबके फ़ीस होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है तो आपको 10,000 के अंदर आपका खर्चा आएगा और एमएड एग्ज़ाम बहुत आसानी से आपका हो जाएगा एमएड। ठीक है। और अगर आपको एडेड कॉलेज मिले तो आपका खर्चा वैसे ही बीएड की तरह ही होगा। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से होगा। ठीक है। वह मार्क शीट आपको फिल करनी पड़ेगी। 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है। 2 आवर मिलेंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा। आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे ही चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा। ये देखिए पेपर होगा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में एमएड LLM MSc व फार्मा के दाखिले प्रवेश परीक्षा से होंगे। पीवी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने बताया कि इन कोर्स की ऑनलाइन आवेदन की तिथि अंतिम 31 मई है। ठीक है। इस डेट को ध्यान रखिए और 4 जून को प्रवेश परीक्षा आपकी हो जाएगी। ठीक है। 2 जून से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 2 दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा यूनिवर्सिटी के हिसाब से। आप एमएड के लिए क्राइटेरिया आपका क्या होगा। आपने बीएड किया हो, BA बीएड किया, BSc बीएड किया या BLED या DLED की डिग्री की हो, लेकिन उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और OBC हैंडीकैम उनके लिए रिलेवेंट कैटेगरी कैंडिडेट शैल गेट रिजर्वेशन। ठीक है। उनके रिजर्वेशन के हिसाब से उनको तो मतलब मिलेगा फ्री। ठीक है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा। 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का होगा। 1 टाइम में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है। आप दीजिए। और अगर आपका एमएड हो जाएगा तो उसका सिलेबस मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। उसका सिलेबस क्या है। आप पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं तो डेट बहुत कम है, बहुत टाइम नहीं है डेट। और अगर आपका फ्री सीट में हो गया तो बहुत कम पैसों में आपका एमएड एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी द्वारा क्या सिलेबस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएड के लिए दिया गया है, जो कि 2023 से 25 तक होगा। यानी कि आपका जो एमएड का कोर्स होगा वो 2 साल का होगा और 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड होगा, जो 6 महीने के 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है। 2 साल का कोर्स होगा जो 23 से 25 के बीच में हेल्ड किया जाएगा। ठीक है। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 अबाउट द कोर्स। एमएड प्रोग्राम इज़ फुल टाइम, हाईली प्रोफेशनल एंड रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है। ये रिसर्च पर रिलेटेड है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 2 ईयर्स। ड्यूरेशन जो होगी उसकी 2 साल की होगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड BLED या BEd BSc आपके इक्विवेलेंट हो, और DLED विद ग्रेजुएट डिग्री, इनमें किसी भी एक में
आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एडमिशन का प्रोसीजर भी वही होगा, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे लिया जाएगा, ऑब्टेन होगा, ठीक है। और रेलिवेंट होगा, आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो बेफिक्र हो के आप अपने किसी भी क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात नेगेटिव मार्किंग ना होने की यही है, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं, आइए चलिए। यूनिट 1 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन और फिलोसफी, ठीक है। इसमें से जो आपके पॉइंट्स हैं, एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्म एंड इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया एंड सोशल मीडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, ठीक है। बी पार्ट में हम देख लेते हैं मेजर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, pragmatism, existentialism, ठीक है। एजुकेशन थिंकर्स एंड देयर contribution is developing principle of education, M.K. गांधी, टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, ठीक है। मॉन्टेसरी। डी में आएगा कल्चरल एंड सोशल चेंजेस, ठीक है। फिर यूनिट 2 आपकी साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन शुरू हो जाएगी। साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी में नेचर, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी, नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। लर्निंग एंड मोटिवेशन में आपके कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इट्स नेचर, फैक्टर, इन्फ्लुएंस लर्निंग, ठीक है। ये सारे आएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस में आएगा, पर्सनालिटी में आएगा, एजुकेशन इन इंडियन ड्यूरेशन, ये 3rd आपका यूनिट शुरू हो चुका है, ठीक है। इसमें एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, डिटेल्ड स्टडी ऑफ फॉलोइंग लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सी एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आपकी आज़ादी से पहले का। फिर आपका यूनिट 4 आ जाता है जो कि लास्ट है, जिसमें से प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, नेशनल एंड स्टेट एजेंसी ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी, NCERT, NCTE, NAAC, SCERT और डाइट, ठीक है। चैलेंज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, चैलेंजेस। और यूनिट 5 में पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें बी में टीचिंग एंड इट्स मॉडल्स, ठीक है। टीचिंग ऑफ इट्स मॉडल्स आएंगे, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड फेज ऑफ एजुकेशन, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम टीचिंग, कॉन्सेप्ट, एथेंटिक मोड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वायरल क्लासरूम, कॉन्सेप्ट, एडवेंचर्स एंड लिमिटेशन, ये सारे आपके हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो कि आपका 2 साल का एमएड होगा, उसमें 6 सेमेस्टर होंगे। एंट्रेंस में अगर आपके अच्छे नंबर्स आए, मैंने पहले बताया, आपको अगर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल गया तो आपका एडमिशन बहुत कम फ़ी में हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉलेजेस में सीटें बहुत नहीं होती हैं, ठीक है। बीएड कॉलेजेस की तरह एमएड कॉलेज थोड़े कम हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी, अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और एमएड का एग्ज़ाम हेल्ड कीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।